पिछले क्लास में वन वन ऑन टू फंक्शन बता दिए है ना, पर सवाल भी बता दिए हैं। अब आगे है आपको अच्छा ये बन जाएगा। अब इधर देखिए, रेंज इसका निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। ये बताए थे इस तरह का एक सवाल रेंज निकालने के लिए। ये बाद वाला सब लोड कर दिए थे ना जी। कंपोजिट फंक्शन का पूरा नहीं डाले थे क्या जी? पूरा डाले हैं। 14 ही सवाल आ रहे हैं। देखिए इसका रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज आपको चाहिए, पूछा हुआ सवाल है सीबीएसई बोर्ड का। बोलो जी। बना है ये वाला। रेंज निकालना है यानी कि y का मान चाहिए, ठीक है। y का मान मतलब पूरे का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा। तो -1 से cos x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है। अब उसमें माइनस लगा हुआ है, cos x में माइनस लगा हुआ, तो -1 से मल्टीप्लाई किए। -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। इसमें भी -1 से और इसमें भी -1 से। ये हो गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। उसके बाद है +2, सब में 2 को जोड़ दीजिए। ये बताए हुए है का जी? ये नहीं बताए। सब में 2 को जोड़ दिए, ये हो गया आपको 3 2 -cos x और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे है 1/2 -cos x, सबको पलटिए, इसको पलटना है।
इसके नीचे 1 है, जैसे ही पलटेंगे तो इनइक्वलिटी आपको चेंज कर जाएगा। 1/3 ये होगा लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस एक्स, और लेस देन इक्वल टू नीचे में भी 1 है, पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि 1/3 लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू जो है आपको एफ एक्स के बराबर है, और लेस देन इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y हो गया, और y का वैल्यू 1/3 से 1 हो सकता है, यही आपको रेंज है। ये पूछा हुआ सवाल सीबीएसई बोर्ड का था। अब आगे जो है आपको बताना है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। अच्छा, डोमेन कोई बताइए, अगर पूछ देता कि डोमेन क्या होगा तब क्या बोलते हैं? कोई भी स्टूडेंट बताइए। और ये बताया हुआ सवाल है, वहां पे हम बताए होंगे शायद 3 माइनस साइन एक्स इस तरह करके बताए हैं, तो बताए थे कि कॉस और साइन का दोनों एक ही तरह से बनेगा, इसका डोमेन क्या होगा? सवाल एक दिए होंगे 1/sin2 माइनस साइन 3x करके बताए होंगे, नहीं है? डोमेन जी क्या होगा? फंक्शन का डोमेन, जब भी फंक्शन आपको p बाई क्यू के फॉर्म में देगा तो q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2 माइनस कॉस एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जब 2 माइनस कॉस एक्स 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है कि 2 इज नॉट इक्वल टू कॉस एक्स। हमको वैसा x निकालना है जिस x पर कोसाइन का वैल्यू 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कॉस का वैल्यू तो आपको -1 से +1 के बीच में होता है फॉर ऑल x। कुछ भी आप x को लीजिए, हमेशा वैल्यू -1 +1 के बीच में। इसका वैल्यू कभी भी, x का मान हम कुछ भी डाल दे, इसका वैल्यू कभी 2 के बराबर होगा नहीं, यानी कि x का हम कुछ भी मान ले सकते हैं और इस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर होगा। ये समझ में आया? क्योंकि जहां पे 2 होता है उसको ना हटाते हैं, 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 कभी होगा ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगा, x हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर है। आगे बताएं। बगल से देख के लिखो ना जी। फंक्शन में आपको 3 टॉपिक पढ़ना था।
एक था आपको वन वन और ऑन टू फंक्शन, दूसरा है कंपोजिट फंक्शन और तीसरा है इनवर्स फंक्शन। आज स्टार्ट कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए f कोई फंक्शन है a से b में, ये फंक्शन है, और जैसे ही हम कह दिए ये फंक्शन है, इसका हर एक एलिमेंट का इमेज सेट बी में बनाएगा, ठीक है। और एक फंक्शन और लिए g, जो b से c में है, ये फंक्शन है, इसका हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें बना देगा। और g फंक्शन है b से c में, यानी कि इसके अंदर जो भी मेंबर होगा उसका इमेज वहां बनाएगा, और अगर इमेज नहीं बना पाया तो फंक्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे x कोई एलिमेंट, x अगर एलिमेंट है और ये फंक्शन है तो इसका इमेज तो कहीं बनाएगा। x का इमेज मान लीजिए y पे बनाया, y का वैल्यू किसके बराबर होगा? x का इमेज अगर y पे बनता है, और कौन बनाता है? यही फंक्शन f, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं? fx। y का वैल्यू यह हो जाएगा f ऑफ x के बराबर। और g फंक्शन है b से c में, इसलिए g y का इमेज कहीं ना कहीं जरूर बनाएगा। तो मान लीजिए कि y का इमेज z पे बनाया g, और g अगर y का इमेज z पे बनाया तो z का वैल्यू किसके बराबर होगा? अरे अभी तक तो यही ना पढ़ रहा था जी। तुम लोग क्या समझता है कि सब जगह बैठ के समझ जाए? कुछ याद भी करना होता है ना। x बराबर 1 डाले तो f ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 का इमेज 1 पे। इस 1 का वैल्यू किसके बराबर है? 1 का वैल्यू f ऑफ 1 के बराबर। और 2 जब डालिएगा तो f2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, 2 डाले तो इसका रिलेशन 4 के साथ, तो 4 के जगह पे आप लिख सकते हैं ना f ऑफ 2, 2 का ही इमेज तो 4 है। x का इमेज y है तो y का वैल्यू fx के बराबर होगा। y का इमेज z है, कौन बनाया है? g बनाया, तो z का वैल्यू किसके बराबर होगा? g ऑफ y के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन y का वैल्यू किसके बराबर है? fx के बराबर, तो y को आप लिख सकते हैं f ऑफ x, ठीक है। यानी कि x का इमेज z पर बनता है, वो दो फंक्शन मिलके बनाया है, और x का इमेज जब z पे बनेगा तो z का वैल्यू होता है g ऑफ f ऑफ x। अब एक नया फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, यही फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि h एक फंक्शन है जो डायरेक्ट a से c में है, और ये फंक्शन क्या किया? x का इमेज डायरेक्ट z पे बना दिया, तो हम लोग कहेंगे h जो है ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, किसका? f और g का। इसको आप लिख सकते हैं g ऑपरेटर f। x का इमेज y पे बनाया कौन? f। y का इमेज z पे बनाया कौन? g। z बराबर क्या होगा? g ऑफ y। y का वैल्यू कितना है? fx। हम y का वैल्यू fx डाल दिए। अब हम कह रहे हैं कि एक नया फंक्शन हम ले रहे हैं h, और ये फंक्शन क्या कर रहा है? x का इमेज डायरेक्ट कहां बना दिया है? z पे। तब यही h जो है f और g का कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। लेट f फ्रॉम a to b
and z from b to c are any two function, कोई दो फंक्शन है, f जो है a से b में फंक्शन है और g जो है b से c में फंक्शन है, दो फंक्शन है। वी डिफाइन ए न्यू फंक्शन, एक फंक्शन हम लोग h ले रहे हैं, डिफाइन नहीं तो वी कंसीडर ए न्यू फंक्शन h, कहां से कहां है, डायरेक्ट a से c में, डिफाइंड बाई, और ये किस तरह से डिफाइंड है, h जो है x का इमेज डायरेक्ट z पे बना देता है, x जो है z, ये h जो है x का इमेज डायरेक्ट z पे बना दिया, दैट इज h x बराबर, और z का वैल्यू किसके बराबर है, z का वैल्यू यही g f x के बराबर है, g of f x। then h is called, h कहलाएगा कंपोजिट फंक्शन, और f एंड g, f और g का कंपोजिशन होगा। वी राइट इट एज, और इसको लिखेंगे कैसे, अब याद रखिएगा कि h जो है वास्तविक में यही है, इसको लिखने का और भी तरीका है, g ऑपरेटर f और साइड में x दे दिए, जो अंदर में होगा वही पहले काम करेगा एलिमेंट पे, अंदर में कौन है f, f काम करेगा x पे तो fx हो जाएगा। ऐसे लिखिए एक ही बात है। अब दोनों तरफ से x को हटा दीजिए, यहां से भी x हटा दिए, यहां से भी x, यानी कि h का वैल्यू जो है वो आपको g ऑपरेटर f के बराबर है। तो आप कंपोजिट फंक्शन h को कहिए या g गॉफ भी पढ़ते हैं इसको, g ऑपरेटर f को, यही कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है या प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, पहले इसको लिख लीजिए। ये fx लिखा हुआ है, हो गया। ये समझ में आया। देखिए x का इमेज y बना y पे, तब ना g जो है y का इमेज z पे बना दिया। अगर ये y, g क्या है, g फंक्शन है b से c में, b के अंदर जो एलिमेंट होगा उसी का इमेज यहाँ बनाएगा। अगर ये y सेट से बाहर निकल जाता तो
उसका इमेज नहीं बना पाता। जब ये इमेज y का नहीं बना पाता तो ये आपको मिलता नहीं, जी ऑपरेटर f जो आया मिलता नहीं। इसका मतलब है कि f का जो भी एलिमेंट है सेट A का, सारा एलिमेंट का इमेज B में बनना चाहिए। यानी कि f का जो रेंज है, यही ना रेंज होगा, f का रेंज इसके अंदर आएगा और G का वो कोडोमेन है, तो G का कोडोमेन के अंदर f का रेंज होना चाहिए। अगर f का रेंज इसके कोडोमेन से बाहर हो गया तो G ऑपरेटर f जो है डिफाइन नहीं होगा। जितना चीज बोले समझ में आया कि नहीं? मेरा कहना यह है, ये फंक्शन B से C में है। अब मान लीजिए x का इमेज जो है कहीं पे, मान लो P पे बना देता, ठीक है। अब देख रहे हैं कि P कहाँ है, सेट B के बाहर है, तो क्या G जो है P का इमेज इसमें बनाता? G जो है किसका इमेज बनाएगा? जब वो फंक्शन है B से C में, तो B के अंदर जो एलिमेंट है उसी का इमेज बनाएगा। ये B से बाहर निकल गया, इसका इमेज यहाँ नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन तो डिफाइंड हुआ, लेकिन इस फंक्शन का वैल्यू ही नहीं निकलेगा, तो आपको कभी भी कंपोजिट फंक्शन नहीं मिलेगा। कंपोजिट फंक्शन मिलने के लिए f का जो रेंज होगा वो G का जो है कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो कुछ नोट्स हम लिखा रहे हैं कि ये कब डिफाइंड होगा। f ऑपरेटर G कंपोजिट फंक्शन है, इज डिफाइंड, ये तभी डिफाइंड होगा अगर जो अंदर में होगा उसका लीजिएगा, ठीक है। अंदर में फंक्शन G है तो G का जो रेंज है, रेंज ऑफ G, ये सबसेट होना चाहिए बाहर वाले के कोडोमेन का, कोडोमेन ऑफ F। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है बिहार बोर्ड में। अब है G ऑपरेटर F, खांसी हो गया, बोल नहीं पा रहे बढ़िया से। G ऑपरेटर F ये कब डिफाइंड होगा? अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए। यानी कि वैल्यू आप तभी निकाल पाइएगा, G ऑपरेटर F इज डिफाइंड इफ अंदर वाला का रेंज, यानी कि रेंज ऑफ F, ये सबसेट होना चाहिए कोडोमेन ऑफ G। हम लोग जान रहे हैं कि आप इसको समझ नहीं पाए, लिख तो रहे हैं लेकिन आप बढ़िया से समझ नहीं पाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं इसको समझाने के लिए। डोमेन और कोडोमेन हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। डोमेन जब भी बोले, जैसे फंक्शन f का डोमेन यानी कि सेट A के बारे में बोल रहे हैं, फंक्शन f का रेंज यानी कि इसके अंदर जितने एलिमेंट है उसका इमेज जो बनेगा वो रेंज का बात हो रहा है। G का डोमेन B है, G का कोडोमेन C है, ये पूरा कोडोमेन है, लेकिन जहां जहां पे इमेज बना है उस इमेज का जो सेट होगा वो क्या होगा? रेंज हो जाएगा। क्या नाम है उसका जी? क्या हुआ पुष्कर? नींद आ रहा तो सो रहा है? जाओ उस रूम में सो जाओ। तो छुट्टी ले लो जाके, आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल जो है अलग से बताते हैं इसको समझाने के लिए।
एक सवाल देखिए, लेट f इज ए फंक्शन, अल्लाह नहीं कीजिए, देखो इधर, मान लीजिए ये दिया हुआ है, बी गिवन बाई, फंक्शन आपको इस तरह से दिया है, f इज इक्वल टू ए बी सी ई डी ए। सवाल लिखते जाओ, जब पूरा हम पढ़ा देते हैं तब लिखना तो लोग स्टार्ट करता है। ए सी बी सी ई ई, फाइंड J ऑपरेटर F एंड F ऑपरेटर G। ये दो चीज निकालना है। सवाल लिख लिए सब? अब देखिए, आपको सेट दिया हुआ है, ये एक सेट है, फंक्शन है ए से डी से ए बी ई में, और जी फंक्शन है ए बी ई से ए सी में। ठीक है, सेट हमारा यही है, ए बी सी नहीं लिख के ऐसे लिखा है। अब इसके अंदर आपको तीन एलिमेंट है, ए सी डी, और इसके अंदर तीन एलिमेंट ए बी ई, और इसके अंदर केवल दो एलिमेंट है। और क्या दिया है, एफ एक फंक्शन दिया है, ये क्या किया, ए का इमेज बी पर बना दिया, इसमें दिया हुआ ए का इमेज बी पे, सी का इमेज ई पर, और डी का इमेज ए पर, ऐसे इमेज बनाया हुआ है। जी वाला देखिए, ए का इमेज सी पर, बी का इमेज सी पर, और ये क्या है, ए का इमेज ए पर। ये आपको सवाल में इतना कुछ दे दिया, अब बोलता है कि इसका वैल्यू बताइए, तो वैल्यू लिखो, जी ऑपरेटर एफ, ये याद रखिएगा, जो अंदर में है वही पहले काम करेगा। अंदर में कौन है, एफ, तो एफ फंक्शन पहले काम करेगा। अब देखते हैं कि एफ किस पर काम करेगा, अपने डोमेन पे। एफ का डोमेन कौन है, ए सी डी, यानी कि ये वाला।
यहीं पे एफ फंक्शन है और जी फंक्शन है आपको ए बी ई से ए सी में, ये आपको जी फंक्शन है। तो पहले एफ काम करेगा तो एक एक एलिमेंट को डालिए, पहले ए डाले, ये हो जाएगा जी एफ ऑफ ए बराबर जी एफ ए का मतलब इमेज ऑफ ए, तो ए का इमेज कहां बनाया, एफ बी के ऊपर, तो एफ ए का वैल्यू बी आ गया। अब देखिए जी जो है बी का इमेज कहां बनाया, जी बी का इमेज आपको सी पर बनाया, इसका वैल्यू सी आ गया, ये निकाल लिए। दूसरा एलिमेंट डालिए, जी ऑपरेटर एफ ऑफ सी बराबर जी एफ ऑफ सी, एफ जो है सी का इमेज कहां बना रहा, एफ सी का इमेज ई पर बनाया, ये हो गया जी ई, जी ई का इमेज कहां बनाया, जी ई का इमेज ए पर बनाया है, इसका वैल्यू ए आ गया। सब वहीं से जवाब दे रहे हैं। जी ऑपरेटर एफ, एक एलिमेंट और बचा है डी बराबर जी, ये हो गया एफ ऑफ डी। अभी तक हम लोग जो निकाल रहे हैं जैसे एफ डी, जी डी का इमेज कहां बनाया, डी का इमेज ए पर, ये सेट के अंदर है, इससे बाहर नहीं निकला है, इसी के अंदर है। और जी ए का इमेज कहां बनाया, ए का इमेज आपको सी पर बना दिया। हमको निकालना था जी ऑपरेटर एफ, तो जी ऑपरेटर एफ का वैल्यू होगा ए का इमेज सी पर, तो ए सी लिखे, सी का इमेज ए पर सी ए, और डी का इमेज सी पर तो डी सी, यानी कि ये फंक्शन डिफाइंड है, उसका वैल्यू भी हम लोग को निकल गया। अब निकालिए आप एफ ऑपरेटर जी, इसको निकालना चाह रहे हैं एफ ऑपरेटर जी को। एफ ऑपरेटर जी में जी लास्ट में है, यानी कि पहले जी काम करेगा, तो जी का डोमेन देखिए, जी का डोमेन कौन है, जी फंक्शन है इस सेट से इस सेट में, यही डोमेन, यानी कि ये सारा एलिमेंट पे ये पहले काम करेगा। तो एक एक करके डालिए, पहले ए डाले, बराबर एफ, और ये हो गया आपको जी ए, देखकर बताते जाइएगा जी, बताइए जी जो है ए का इमेज कहां बनाया, फिगर में वहां, जी ए का इमेज कहां बनाया, ए का इमेज सी पर, तो यहां लिख दिए सी, और एफ जो है सी का इमेज कहां बना रहा, सी का इमेज बना रहा ई पर, इसका वैल्यू आ गया ई। दूसरा एलिमेंट डालिए, एफ ऑपरेटर जी, उस सेट में और कौन है, बी है, तो बी डाल दिए, बराबर एफ, ये हो गया जी बी, एफ जी जो है बी का इमेज कहां बनाया, बी का इमेज सी पर, गलत बोलोगे तो यहाँ गलत आ जाएगा, हमको दिख नहीं रहा कुछ, और एफ सी का इमेज कहां बना रहा, ई पर। एक एलिमेंट और बच गया, एफ ऑपरेटर जी क्या है, ई है, बराबर एफ, ये आ गया जी ई। देखिए जी ई का इमेज कहां बना रहा, ए का इमेज ए पर, और एफ जो है ए का इमेज कहां बना रहा, ए का इमेज बी पर, सबका वैल्यू निकल गया, यानी कि ये फंक्शन भी डिफाइंड होगा। एफ ऑपरेटर जी फंक्शन क्या मिला, ए का इमेज ई पर बनाया,
फिर बी का इमेज ई पर बनाया और ई का इमेज बी पर बनाया। ये दोनों फंक्शन निकल गया। क्यों निकला? यहां से जो ये जो इमेज बनाकर दे रहा था वो इस सेट में मिल रहा था। अगर सेट से बाहर आया तब क्या होगा? जैसे दूसरा सवाल एक देते हैं। सारा चीज देख देख के लिख दिए हम लोग। इस तरह का सवाल आपको देगा। अब बोलो। क्या ये वाला? इसको निकाले, समझ में आया? जो अंदर में फंक्शन होगा वही काम करेगा पहले। यहाँ पे एफ ऑपरेटर जी में अंदर में कौन है? अंदर में जी है, यानी कि पहले जी काम करेगा। अब देखो जी का डोमेन कौन है? जी का डोमेन यही ना है। जी फंक्शन है यहाँ से यहाँ, यानी कि ये डोमेन है। तो ये सारा एलिमेंट पहले डालना पड़ जाएगा। तो पहले ए डाले, एक एक करके डाले। एफ जी ऑफ ए हो गया। अब वहां देख रहे हैं कि जी जो है ए का इमेज कहाँ बनाया, उसमें देखो ए का इमेज तो सी हम लिख दिए हैं। और एफ जो है सी का इमेज कहाँ बनाया? एफ सी का इमेज फिगर में देखो, एफ को देखना है, एफ सी का इमेज। एफ जो है सी का इमेज ई पर बना रहा है, इसका वैल्यू ई लिखे। समझे? एक एक करके तीनों एलिमेंट डाले हैं वहां से। तो ये तो सवाल था, जब डिफाइंड होगा तब निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डिफाइंड नहीं होगा। अगर डिफाइंड नहीं हुआ, मेरा तबीयत अभी खराब, सर्दी खांसी हो गया। आगे बढ़े, एक सवाल और लिखते हैं। हो गया, बगल से लिख लो। दूसरा सवाल देखिए। बात नहीं कीजिए। लेट द फंक्शन एफ एंड जी be given by f is equal to 1 minus 1, 2 minus 4, 3 minus 9, and g is equal to minus 1 3, minus 4 7, minus 9 11, so that g operator f is defined
while अरे सवाल लिखो, बैठ के गप मारा। F operator G is not defined. Also find G operator है, जो डिफाइंड होगा उसी का वैल्यू निकलेगा, जो डिफाइंड नहीं होगा उसका नहीं निकलेगा। ये दो सवाल जो है अलग से बता रहे हैं ताकि आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट को समझ सके। अब बनाने का तरीका आपको मालूम है, आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपको निकालिएगा आपको ये आराम से निकल जाएगा, जैसे हम बताए थे। इसको जब निकालिएगा तो आप फंस जाइएगा। ये बोलता है डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब कि आप वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे। अगर वो डिफाइंड होता तो वैल्यू निकल जाता, तो उसको निकालने में आपको दिक्कत आएगा। आगे बढ़ें। अब इसको चेक करके देखिए। जैसे f एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया है, सेट आपको दिया नहीं है, ये डायरेक्ट बोला है 1 का इमेज -1 पे f बनाया, 1 का इमेज -1, 2 का इमेज -4 पे और 3 का इमेज -9 पे, ये f बना दिया है। ठीक है। अब आइए g जो है, g क्या किया है, -1 का इमेज 3 पर, -1 का इमेज 3 पे, -4 का इमेज 7 पे और -9 का इमेज 11 पे, ये जी बना दिया। दोनों फंक्शन है, आप देख रहे हैं। f हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही जगह बनाया, तो फंक्शन तो है, और जी भी फंक्शन है, हर एक एलिमेंट का इमेज एक जगह बनाया, ये भी फंक्शन है। अब हमको साबित करना है कि जी ऑपरेटर f इज डिफाइंड। जी ऑपरेटर f इज डिफाइंड, डिफाइंड होगा कि नहीं? कोई भी फंक्शन कब डिफाइंड होता है? जी ऑपरेटर f कब डिफाइंड होगा? अगर f का रेंज, ये बंद हो गया क्या? अपना मोबाइल खोज रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है? इसका जो रेंज है, f का जो रेंज है वो -1, -4, -9, और g का जो कोडोमेन है वो यही है। ठीक है, तो आप यहां निकाल के देखिए। सबसे पहले रेंज निकालिए फंक्शन f का, बोलिए क्या होगा जी? फंक्शन f का रेंज, यानी कि जहां जहां पे इमेज बना है उसका सेट। f इमेज कहां बना है? -1, -4, -9 पे, -1, -4, -9। ठीक है। अब जो है g का कोडोमेन निकाल लीजिए।
कोडोमेन ऑफ जी, जी का कोडोमेन क्या, जी का कोडोमेन 3711 है ना। जी का कोडोमेन नहीं, डोमेन बताइए। जी का डोमेन क्या होगा, -1 -4 और -9, ठीक है। हाँ, क्लियरली क्या लिखा है, हम कोडोमेन लिखा है। वहां नोट्स में देखो क्या लिखा थे, ये फंक्शन डोमेन लिखा हुआ ना क्लियरली। -1 -4 -9 इज द सबसेट ऑफ, सही है कि नहीं, ये सेट इसका सबसेट है, और ये सेट का मतलब हो गया रेंज ऑफ, वही हमको चलिए बस कोडोमेन के डोमेन बना लो। हाँ हाँ डोमेन होगा, इसका डोमेन है। हाँ? क्या बोली, हाँ हाँ जी का, जैसे हम लोग जब निकालेंगे एफ ऑपरेटर जी, तो एफ अंदर में है, यानी कि एफ का रेंज, एफ का रेंज जो है और दूसरा के कोडोमेन के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे आएगा जी, और यहाँ पे रेंज, चलो हल्ला नहीं, इसको पहले सुधार लो। इसको सुधारिए पहले, यहाँ जो कोडोमेन लिख दिए थे वो डोमेन होगा। हो गया सबका, चलिए अब देखिए इस फंक्शन का रेंज जो है इसके डोमेन का सबसेट है, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, जी के डोमेन का सबसेट है क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल गया, इसलिए एफ ऑपरेटर जी इज डिफाइंड, ये आपको डिफाइंड होगा। वाइल बोलता है एफ ऑपरेटर जी, जी ऑपरेटर एफ होगा ना जी, बहुत चीज दिखता नहीं है यहां से। अब आइए एफ ऑपरेटर जी में, अगेन
एफ ऑपरेटर जी इज नॉट डिफाइंड। कब डिफाइंड नहीं होता है? अगर जी का रेंज एफ का सबसेट ना हो। एफ का मतलब उसके डोमेन का सबसेट ना हो। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, एफ ऑपरेटर जी। बताइए तो सबसे पहले ये कहाँ काम करेगा? जी जो है किस पर काम करेगा? इसका डोमेन क्या है? जी का डोमेन ये है। प्रॉब्लम देखिए कहाँ आ रहा है। -1 डालिएगा तो एफ ऑफ जी ऑफ -1, ठीक है। एफ, बताइए जी जो है -1 का इमेज कहाँ बनाया? -1 का इमेज 3 पर बनाया। और एफ जो है 3 का इमेज कहाँ बना रहा? 3 का इमेज -9 पे। इसका वैल्यू तो निकल गया। एफ ऑपरेटर जी, दूसरा एलिमेंट डालिए। दूसरा एलिमेंट है आपको -4। एफ और ये हो जाएगा जी -4। बताइए जी जो है -4 का इमेज कहाँ बनाया? -4 का इमेज 7 पे। और एफ जो है 7 का इमेज कहाँ बना रहा? सेवन का इमेज कहाँ पे बना रहा? कहाँ? F7 का इमेज कहाँ बना रहा है? F7 का इमेज बना ही नहीं रहा क्योंकि इसका डोमेन में 7 नहीं। अब वहां पे आके आप फंस गए, उसका वैल्यू निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब है ये जो है F ऑपरेटर जी जो है डिफाइंड नहीं होगा। ये आपको डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। F ऑफ 7 आपको मालूम नहीं है। ये समझ में आया? ये जो 7 है, 7 अगर इसके अंदर रहता तब तो वो डिफाइंड हो जाता, लेकिन वहां पे है ही नहीं। इसका मतलब जी का जो रेंज है, यही जी का रेंज है। ये सबसेट होना चाहिए था किसका? एफ के डोमेन का, जो नहीं है, इसलिए वो डिफाइंड नहीं होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस रेंज ऑफ जी इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी का मतलब ये हो गया, ये तीनों एलिमेंट ये इसके अंदर आता तभी आप निकाल पाते। और एक मेंबर छूट गया है, एक नहीं दो दो मेंबर है, 11 भी नहीं है वहां। देयरफॉर एफ ऑपरेटर जी इज नॉट डिफाइंड, यह डिफाइंड नहीं होगा। एक सवाल और पूछा, फाइंड जी ऑपरेटर एफ, निकल जाएगा। जी ऑपरेटर एफ डिफाइंड है, उसका वैल्यू निकलेगा, निकाल लो। ये वाला निकाल के आप लोग दिखाइए जल्दी से। ये आपको फंडामेंटल सवाल था,
जो आपको बताए। हम लोग को निकालना है क्या, जे ऑपरेटर एफ। जे ऑपरेटर एफ, पहले एफ काम करेगा तो एफ का डोमेन यही है, 1 डालिए पहले, बराबर जी एफ ऑफ 1। बताइए एफ जो है 1 का इमेज कहाँ बना रहा, देखते जाइए, 1 का इमेज -1 पे, और जी -1 का इमेज कहाँ बनाया, कितना पे, 3 पे। तो जी ऑपरेटर एफ और क्या है जी 2 बराबर जी एफ ऑफ 2। जे 2 का इमेज कहाँ बना रहा, F2 का इमेज कहाँ बना रहा, -4 पे, और जी -4 का इमेज कहाँ बनाया, 7 पे। और एक और बच गया जी ऑपरेटर F ऑफ 3 बराबर जी, ये हो जाएगा F3। बताइए 3 का इमेज कहाँ बना है, F3 का इमेज -9 पे, और जी जो है -9 का इमेज 11। सबका वैल्यू निकल गया। तो जो डिफाइंड होगा सबका निकलेगा, जो डिफाइंड नहीं होगा बीच में ही जाके फंस जाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आएगा। 1 का इमेज 3 पे और 2 का इमेज 7 पे और 3 का इमेज 11 पे। ठीक है, ये आपको जी ऑपरेटर एफ आया। अब आगे बढ़ते हैं, आपको मेन सवाल में जो एग्जाम में पूछता है, ये केवल आपको फंक्शन किस तरह से काम कर रहा ये हम बताएं। आगे बढ़ें। आगे बढ़ रहे हैं जी। जिनका नहीं हुआ साइड से देख लीजिए। चलिए, इस तरह का सवाल आपको देगा, फाइंड जी ऑपरेटर एफ, यानी कि इसको गॉफ पढ़ते हैं, इसको फॉग पढ़ते हैं डायरेक्ट। एफ एक्स बराबर दिया मॉड एक्स, जी एक्स बराबर मॉड ऑफ 5x - 2। अब बोलता है वैल्यू बताइए। पहला सवाल बता रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है, निकालना है आपको जी ऑपरेटर एफ। एक एलिमेंट ले लीजिए, सबसे पहले एफ जो है एलिमेंट पे काम करेगा, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स।
जो अंदर में होगा वही पहले काम करेगा एलिमेंट पे। बराबर जी एफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स डाल दिए, मॉड एक्स। इसको हम लोग जो है बनाने में सुविधा हो एक नया वेरिएबल से रिप्लेस कर दिए, यानी कि मॉड एक्स को हम मान लिए पी। पी का मतलब मॉड एक्स अभी हम लोग माने हुए। अब जीपी का वैल्यू निकाल लो। जी एक्स आपको दिया हुआ है, एक्स रहेगा तो यहां भी एक्स आएगा। आपको चाहिए जीपी, एक्स के जगह पे पी डालिए तो क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे पी डालेंगे तो ये होगा 5, एक्स के जगह पे पी और -2। अब जो पी माने थे उसको पुटअप कर दीजिए, 5 और पी के जगह पे मॉड एक्स और -2। ये वैल्यू आपको मिल गया एफ ऑपरेटर जी का। यही आंसर होगा। हाँ, तोड़ने से कुछ नहीं निकला, यही निकालना था एफ ऑपरेटर जी को। ये फंक्शन निकला ना जी, जैसे जैसे एक्स बदलेगा यहां भी बदलेगा। सवाल आपको इस तरह का देगा, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा होगा, ये कई बार पूछा होगा। हाँ, क्या जी, नहीं नहीं, जो यहाँ पे है वही गलती लिखा गया। और क्या निकालना है आपको, एफ ऑपरेटर जी, इसको निकाल लो। एफ ऑपरेटर जी एक एलिमेंट ले लिए, ठीक है, एक एलिमेंट एक्स लिए, जी सबसे पहले एक्स पर काम करेगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स बराबर एफ जी एक्स का वैल्यू क्या है, जी एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ 5x-2, इसको p मान लीजिए, ये हो जाएगा एफ ऑफ p, जहां पे p का मतलब है ये क्या हुआ, वेयर p बराबर मॉड ऑफ 5x-2, इसको p मान लिए, ठीक है। अब एफ पी का वैल्यू निकाल लो, एफ एक्स आपको दिया हुआ है मॉड एक्स, तो एफ पी क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड पी बराबर मॉड पी का मान डाल दीजिए, मॉड ऑफ 5x-2, ये किसका वैल्यू आया, एफ ऑपरेटर जी ऑफ एक्स। अब जी ऑपरेटर एफ का वैल्यू और एफ ऑपरेटर जी का वैल्यू बराबर है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है कि नहीं, है? है? बराबर है। वहां पे क्या है, मॉड ऑफ 5 मॉड x-2, वहां पे दो बार मॉड है, अंदर में x पे मॉडुलस है, यहाँ पूरे पर मॉडुलस है, ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर नहीं है। एफ ऑपरेटर जी, जी ऑपरेटर एफ लगभग जो है बराबर नहीं होगा जनरली, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, आंसर यही होगा। दूसरा सवाल बताइए, बी का कैसे बनेगा,
ये ए नंबर का सवाल था, दोनों निकालना था, दोनों निकाल के दिखाए। अब बी नंबर का सवाल फंक्शन चेंज कर दिया, अब बोलता है उसका वैल्यू बताइए, एफ ऑपरेटर जी और जी ऑपरेटर। बनेगा? सवाल दिया एफ एक्स बराबर 8x³ और जी एक्स बराबर x टू दी पावर 1/3। एफ एक्स बराबर 8x³ और जी एक्स बराबर x टू दी पावर 1/3। अब यही दोनों निकालना है, एफ ऑपरेटर जी, ये आपको निकालना है, ठीक है? निकाल लो। एफ और जी पहले काम करेगा एक्स पर, बराबर एफ और जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स टू दी पावर 1/3। इसको पी मान लिए, कितना आ रहा है, वही आएगा। एफ पी का वैल्यू कितना होगा, एफ पी, एक्स के जगह पे पी डालिएगा तो 8 p³ बराबर 8। अच्छा, और p का वैल्यू डालिए, x का पावर 1/3, ये p के जगह पे, और उसका पावर 3। पावर में पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा h। ये एक आंसर है। बना है जी? कितना है, 8x, और उसको निकाल लो। एक और है ना, जी ऑपरेटर एफ, इसका वैल्यू कितना आएगा, बना? ये वही नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो मेरा लगता है गलत है। यही आ रहा है 8x, गलती बनाए हुआ है। जी ऑपरेटर एफ और एफ ऑपरेटर जी, ये जनरली बराबर होता ही नहीं, इसलिए वही नहीं आएगा। आ रहा क्या, 8x आ रहा? अब तो देखना पड़ेगा भाई, पहले f काम करेगा ना, बराबर जी। देखते हैं, एफ एक्स का वैल्यू 8x³, ये एफ एक्स का वैल्यू आया, ठीक है? इसको रिप्लेस कर दिए हम लोग पीछे, p का मतलब 8x³। अच्छा, जीपी का वैल्यू क्या होगा, जीपी का वैल्यू हो जाएगा p टू दी पावर 1/3। अब p का वैल्यू डालिए, p का वैल्यू
8x³ और उसका पावर 1/3। 8 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 x का पावर 3 होल टू दी पावर 1/3। पावर में पावर से गुना होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का पावर 3, 2 का भी पावर 3, x का भी पावर 3, 2x का पावर 3 और पूरे का पावर 1/3। पावर में पावर से मल्टीप्लाई किए तो ये होगा 2x। कहाँ है एक है? जनरली ये बराबर नहीं होता। कहने का मतलब फंक्शन जब सेम दे देगा तो बराबर हो जाएगा, जिधर से निकालो। लेकिन फंक्शन वहां अलग अलग दिख रहा है, यह कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। कंपोजिट फंक्शन जो है एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, कंपोजिट कॉम्यूटेटिव को नहीं सेटिस्फाई करता है। इसमें और भी सवाल बच गया, एक ही सवाल बता पाए जो स्टैंडर्ड था। अब आगे जो है कल इसके आगे बता देंगे। उसको बंद करो जी।